हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आ रखे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होगा कि कभी मैं नई वीडियो डालता हूँ तो आपके पास वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो हमारी 1 बिट होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट। ओके। अगर बोला जाए 1 बाइट कितने बिट्स का होता है, तो 1 बाइट जो होता है हमारा वह 8 बिट्स का होता है। 1 KB, 1 MB, 1 GB तक, यहाँ तक आप सबको याद होंगे कि हमारा 1 GB जो होता है वह 1024 MB का होता है। और अगर 1 MB बोला जाए तो 1 मेगाबाइट, MB को बोलते हैं मेगाबाइट, कितनी बार फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो 1 मेगाबाइट कितने का होगा, तो 1024 KB का होगा। तो ऐसे ही आपको इसमें अगर फर्स्ट वाले याद करेंगे, अगर ये याद है आपको 1 GB, तो यहाँ पे 1024 GB का 1 TB। तो ऐसे ही आप इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप देखो, टेराबाइट है, पेटाबाइट है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, योटाबाइट है, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। तो इनको आप याद कर सकते हैं आसानी से यहाँ पे। तो बढ़ते हैं आज के पहले पॉइंट की ओर कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो यह TCP या फिर IP, ये हमारा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर बोला जाए सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी होती है, तो संप्रेषण को बोलते हैं हम इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि। पेज को रिलोड करने के लिए जो बटन दबाते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो ऑब्वियस है रिलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रेश बटन दबाएंगे। अगर बोलूँ सॉफ्टवेयर कमांडो ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं, क्या होती हैं, कहाँ पे होती हैं, तो टूल बार में यह होती हैं। अगर बोला जाए विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था, तो यह IBM द्वारा हमारा विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि जैसे विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने करा था, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपके बहुत सारे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि IBM ने करा था। ठीक है। IBM मैंने आपको इसको बताया था कि हमारा इसका क्या नाम फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था पहली बार, तो यह IBM द्वारा किया गया था। और अगर बोला जाए कि जो 98 विंडो था उसका विकास कब हुआ है, मीन्स कि जो विंडो 98 हम बोलते हैं, विंडो 98 बहुत चलाया होगा आपने, यह 1998 में यह शुरू हुआ था। देखो 98 है तो 98 में शुरू हुआ है। अगले पॉइंट के बारे में अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो आप सबको पता है कि सबसे विकसित देशों में अगर हम नाम लेते हैं तो अमेरिका का लेते हैं। तो अमेरिका ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, अमीर है तो उसने बहुत सारे कंप्यूटर खरीद के रखे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। अगर बोलूँ कि फेसबुक यूज़ करता, चलो ये तो रहने दो अभी क्योंकि ये तो बढ़ते घटते रहेंगे। वैसे इस टाइम पर अमेरिका और होने वाले अभी कुछ टाइम में हमारा भारत आ जाएगा इसमें। कीबोर्ड का हिंदी में क्या कहते हैं, तो कुंजी पटल कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में अगर हिंदी को क्या बोलते हैं बोलेंगे तो संगणक यंत्र बोलते हैं। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन जो दिखाता है, जैसे मैं अगर इसको उंगली को यहाँ घुमा रहा हूँ तो इसमें जो एक अगर कंप्यूटर में आप ऐसे करते होंगे तो कर्सर आता है, तो वो दिखाता है ऑब्वियस पोजीशन। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है, तो DOC, मीन्स कि .doc अगर जिस फाइल के पीछे लिखा होगा तो उससे देख के आप ये समझ जाना कि वह वर्ड का डॉक्यूमेंट है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कॉन्टेक्ट को देखने या डिस्प्ले करता है, कौन डिस्प्ले करता है कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट्स दिखते हैं उसमें, तो वह फॉर्मूला बार में आता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कितनी बार कि जो एक्सेल में एक्टिव सेल होता है वो कहाँ पे दिखाता है, या फिर कभी फॉर्मूला लिखना होता है तो उसमें ज़रूरी क्या होता है, तो इक्वल टू जरूरी होता है ना, या सम का फॉर्मूला बता दो, कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देता है। तो अगर आपकी कमांड अच्छी है एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, इन चीज़ों में, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर जाओगे। अगला है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कोई अगर आपने नई स्लाइड खोलनी है तो आप अगर क्या करें, Ctrl+N अगर क्या करते हैं, दबाते हैं, इनको प्रेस करते हैं Ctrl+N को, तो वहाँ पे न्यू स्लाइड खुल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था, तो यह पुणे में किया गया था। और आप सबको पता है कि पुणे से ही हमारे भारत में जितने मैप होते हैं या फिर जितने मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है वह हमारे पुणे से ही दी जाती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था, तो जो भैया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे तो कैसे होते थे, आपको पता है कि बड़े बड़े कमरे के बराबर होते थे, उसमें एक ट्यूबलाइट लगी होती थी और उससे वह चलता था। तो ऑब्वियसली इसमें क्या लगते थे, वैक्यूम ट्यूब लगते थे, और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता था। अगर सर्दियों में कहीं कंप्यूटर चला दिया ना तो अंदर हीटर की ज़रूरत तो है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गर्म हो जाता था। ठीक है। तो अगला है हमारा अनुपम किसका उदाहरण है। अनुपम जो है हमारा एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है।
तो अनुपम खेर देखो, हम आपको पता है कि सुपरस्टार है हमारे इंडस्ट्री के, तो यहाँ से आप कर सकते हैं अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट आधारित जो हमारा डॉक्यूमेंट तैयार करता है उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। देखो आपको पता है कि वर्ड में आपने टाइपिंग करी होगी ना, तो वर्ड में जब टाइपिंग करते हैं उसको बोलते हैं वर्ड। अब वर्ड को जो यहाँ पे बोला है कि उसने बोला टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कि इसमें टेक्स्ट मतलब कि याद नहीं लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट आधारित जो हमारा सॉफ्टवेयर उसे क्या बोलेंगे? वर्ड का प्रोसेस कर रहा है तो वर्ड प्रोसेसर बोलेंगे, है ना। कुछ चीज़ें तो इतनी आसान होती है ना, उसी के जो लैंग्वेज होती है जो उसने लिखा होता है उसी में उसका आंसर छिपा होता है। अगला पॉइंट है आईसी चिप। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं इनको। इसका आविष्कार किसने किया था या कब किया गया था, किसने किया था? तो जे.एस. किल्वी ने हमारा आईसी चिप का आविष्कार किया था। कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? अगर हम बोलते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा में जो बच्चे प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं लोगो। ठीक है, लोगो भाषा होती है उसका यहाँ पे प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इसको वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। आई होप यहाँ पे आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और शेयर ना मत करना कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इनको अच्छे से याद कर लेना ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मदद हो सके। तो जय हिंद, जय भारत।